हरे कृष्णा। माया एक ऐसा शब्द जिससे इंसान तो क्या देवता भी नहीं बच पाए हैं। एक बार नारद मुनि भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। हुआ कुछ यूं कि एक बार नारद मुनि प्रभु श्री हरि के पास पहुंचे और बोला कि प्रभु मुझे माया का ज्ञान कराइए कि माया क्या होती है। प्रभु ने मुस्कुराकर कहा, रहने दो नारद, यदि तुम माया के वशीभूत हो गए तो मुझे भूल जाओगे। अगर तुम माया को पालोगे तो मुझे खो दोगे। लेकिन नारायण नारायण करते हुए नारद मुनि बोलते हैं कि नहीं प्रभु, ये असंभव है कि मैं आपको भूल जाऊं। प्रभु ने कहा, ठीक है नारद, जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं तुमको माया के दर्शन कराता हूँ। तो प्रभु नारद मुनि को लेकर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था, केवल और केवल रेगिस्तान और तपती धूप। धूप से व्याकुल होकर नारद मुनि बोलते हैं कि प्रभु मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। प्रभु कहते हैं कि थोड़ा आगे और चलते हैं, हमें निश्चित रूप से पानी मिल जाएगा। बहुत दूर तक चलने के बाद नारद मुनि थक कर बोलते हैं कि अब तो मुझे पानी पीना है, अन्यथा मैं आगे नहीं चल पाऊंगा। प्रभु ने कहा, थोड़ा कदम और बढ़ाइए और हमें निश्चित रूप से पानी मिलने वाला है। थोड़ा आगे चलने पर नारद मुनि को कुआं दिखाई देता है। प्रभु मुस्कुराकर कहते हैं, जाओ नारद, पानी पी लो। जैसे ही नारद कुएं के पास जाते हैं, वहां उन्हें एक सुंदर कन्या दिखाई देती है जो कि जल भर रही थी, और जल भरती हुई कन्या को देखकर नारद मुनि उस पर मोहित हो जाते हैं। नारद मुनि उस लड़की से पानी पिलाने की विनती करते हैं, जिस पर वो लड़की मुस्कुराकर नारद मुनि को पानी भी पिला देती है। और उसके बाद नारद मुनि उसके प्यार में वशीभूत होकर उसके पीछे पीछे चल देते हैं और वो भूल जाते हैं कि मैं प्रभु को पीछे खड़ा छोड़ा आया हूँ। और आगे बढ़ते बढ़ते नारद मुनि उस लड़के के घर तक पहुंच जाते हैं और उसके पिता से बोलते हैं कि मुझे इस कन्या से शादी करनी है। उस कन्या के पिता ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी शादी अपनी पुत्री से करवा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। नारद मुनि कन्या के प्यार में इतने वशीभूत हो गए थे कि उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं यहीं रह लूंगा, और दोनों का विवाह हो जाता है। दोनों के विवाह के बाद उनकी एक संतान भी उत्पन्न होती है। उस समय बाद वहां एक बहुत भयंकर बाढ़ आती है, जिसमें नारद का पूरा परिवार बह जाता है। नारद मुनि वापस उसी कुएं के पास आकर जोर जोर से विलाप करने लगते हैं कि हाय मेरा परिवार, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरी पत्नी, सभी बह गए, सभी मर गए, अब मैं क्या करूं। तभी प्रभु उनके पास आते हैं और उनको जगाते हैं, और नारद मुनि एकदम से नींद से जागते हैं और कहते हैं, अरे प्रभु, ये माया थी। अरे प्रभु, मैं तो आपको भूल ही गया था। अरे प्रभु, जिसके ऊपर माया आ गई वो आपको कभी प्राप्त नहीं कर सकता। माया से दूर रहकर ही आपको पाया जा सकता है। तो जिस तरीके से नारद मुनि को एहसास हो गया कि माया के साथ रहकर प्रभु को प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल विरक्ति का ही भाव ऐसा है जिसमें आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, वही भाव हमको अपने अंदर भी लेके आना है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें। हरे कृष्णा।